और भगवान कृपा से भी बढ़ कर के है बोले संत कृपा। बोले देवऋषि नारद ने कहा कि हे व्यास जी, मैं किसी का उदाहरण नहीं दूंगा, मैं किसी का उदाहरण नहीं दूंगा। बोले मैं स्वयं अपने ही जीवन की चर्चा के बारे में आपको बताऊंगा। महाराज आप बोले। तब देवऋषि नारद ने व्यास जी महाराज को बैठ करके वहीं समझाया है कि हे व्यास जी महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। आज स्वयं देवऋषि नारद अपने ही पूर्व जन्म की कथा का वर्णन करते हैं व्यास जी महाराज से और उन्हें समझाते हैं कि संतों की कृपा कितनी महान होती है, कितनी श्रेष्ठ होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। जवाब दिया, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ बड़ी सीधी सादी अनपढ़ सी रहे। हुआ क्या, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। बोले धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद बोले एक दिन ऐसा आया, हमारे पिताजी का देहांत हो गया। इधर तो मेरे होने की खुशी है माँ को और पिताजी के देहांत का दुख है। बड़ी परेशान वो मेरी सीधी साधी माँ, बड़ी दुखी। अब माँ को लगा कि मैं अपने इस नन्हे से बालक को किस प्रकार से पालूं। तो माँ को लगा न जाने ये समाज किस रंग में ढाल दे मेरे इस बेटे को, मेरे इस पुत्र को। तो मेरी मैया मुझे गोद में लेकर के चली है। बोले जब मैं बहुत छोटा था, मेरी मैया गोद में लेकर के आई और कहाँ पहुंची? बोले संतों के पास, जो गृहस्थ संत थे उनके पास। प्रणाम किया। संतों ने पूछा, बेटे कैसे आना हुआ? मेरी माँ की आंखों से अश्रुधारा बह उठी। माँ ने जवाब दिया, हे मातमन, मैं आपके यहाँ एक छोटी सी आस लेकर के आई हूँ। क्या आस है? समझा करके कहा, हमारे पति का देहांत हो गया। मेरा छोटा सा बालक है और मैं इसे समाज की बुराइयों से बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लेकर के आई। अगर आपके यहाँ कोई कार्य हो आप मुझे बता दो, मैं आपका वो कार्य करती रहूंगी और हे महाराज 2 वक्त का भोजन देते रहना। तो कहा गया है, बोले संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जो है ना वो मक्खन के समान है, बड़ा ही मक्खन के समान मुलायम है। बोली बड़ा प्रेम अटूट कूट कूट करके भरा होता है। उन्होंने कहा, बेटी रो नहीं। फिर बोले जाओ हमारी जो ऋषि पत्नियां हैं ना, बोले उनसे पूछ लो, कोई काम होगा बता देंगे। ऋषि पत्नियों के पास में गई हैं तो कहा, मैया कोई कार्य हो बता दो। ऋषि पत्नियों ने कहा, बेटी केवल तुम्हारे लिए इतना कार्य है, बोले गौ सेवा करती रहना, दोहन करती रहना और वो दुग्ध निकालने के बाद कुछ हमें दे जाना और कुछ तुम पान करती रहना। अब मैया उसी कार्य में लग जाती है, अपना गुजारा चला देगी। इधर देवऋषि नारद कहते हैं कि संतों ने मेरा नाम बड़े ही प्यार से बोले रामदास रख दिया। संत है ना तो नाम भी भगवान के नाम से मिलता जुलता रखे। बोले संतों ने मेरा नाम रखा रामदास। अब कोई काम होता रामदास इधर आओ, काम नहीं होता तब भी रामदास कहाँ गया है। तो संतों से मुझे बड़ा ही प्रेम हो गया। एक दिन की बात, बोले श्रावण का महीना था तो कुछ दूर दूर से संत एकत्रित हो गए वहीं पर। मैं उनकी सेवा करने लगा।
जब मैं उनकी सेवा करने लगा तो मुझे उनसे बड़ा लगाव हो गया, और मुझे उनसे ही लगाव नहीं, उन्हें भी मुझसे लगाव हो गया। अब लगाव किस लिए हुआ? बोले लगाव इसलिए हुआ क्योंकि वो संत भगवान की चर्चाएं करते, तो मुझे उनसे ज्यादा तो हरि की कथा का एक नशा हो गया। बोले हरि की कथा का ऐसा नशा हुआ कि सुबह शाम में उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, उनके चरणों को दबाता हूँ, एक बात कहता हूँ, गुरुदेव आप मुझे भगवान की कथा सुनाओ। वो कथा सुनाते हैं। धीरे धीरे समय नजदीक आया। उन्होंने एक दिन कहा, बेटा रामदास में जाना चाहता हूँ। अब मुझे बड़ा बुरा लगा और मैंने रोना प्रारंभ किया। देवऋषि नारद अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। देवऋषि नारद कहते हैं मैंने रोना प्रारंभ किया। मैंने कहा महाराज मैं आपके साथ चलूंगा। तो वो तैयार भी हो गए मुझे ले चलने के लिए, लेकिन मेरी मैया को पता चला कि मेरा बेटा संतों के साथ जा रहा। मेरी मैया पहुंची, हाथ जोड़ के बोली महाराज मेरे पुत्र को नहीं ले जाना, मेरा इकलौता बेटा है और मैं इसी के सहारे अपने जीवन को काट लूंगी। महाराज इसके लिए मैंने इस समाज को छोड़ दिया और इसके लालन पालन के लिए मैं यहाँ आ गई। आप मुझसे मेरे पुत्र को दूर मत करो। अब संत बेचारे करें तो करें क्या? एक तरफ माँ की ममता है, एक तरफ शिष्य जिद पर अड़ा है। ले जाते हैं तो माँ मर जाएगी, नहीं ले जाते हैं तो देवऋषि नारद कहते मैंने कहा मैं मर जाऊंगा। उसी समय उन संतों ने मुझे अपने पास बुलाया और एक बात कही है, लाला प्रथम गुरु माँ होती है, इसलिए माँ की बात ज्यादा मानो और मेरी बात सुनो। तुम अपनी माँ की सेवा करो, माँ की सेवा के साथ साथ भगवान का भजन भी करते रहना। और जब तुम्हारी माँ का देहांत हो जाए उसके बाद तुम जंगल में चले जाना भगवान का भजन करने के लिए। आज देवऋषि नारद कहने लगे कि मैं ऐसा ही करने लगा। संत तो चले जाते हैं, मैं बहुत रोया, लेकिन संतों से मैंने जाते जाते एक बात कही है, जा तो रहे हो लेकिन मुझे एक उपाय ये बता दो कि मेरा भगवान से मिलन कैसे होगा।